हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके अध्याय को पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जाना था। अब इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी अभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट में बोर्ड में जो आपसे परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें संस्कृत में नहीं लेकिन हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? उत्तर अर्थात जो नदी है और विद्वान में उनमें क्या समानता है इसके बारे में बताना है। आंसर होगा कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो नदियाँ होती हैं अपने वास्तविक नाम को त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे भी अपने नाम और रूप को त्याग करके श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? तो महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात वे समझते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ तथा जो मुझे ज्ञान दे रहा है वह क्या है? ज्ञानी है। ऐसे वे लोग समझकर संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि वे यह नहीं समझते कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, बल्कि वह यह समझते हैं कि मैं एक अज्ञानी हूँ तथा दूसरे के बताए रास्ते पे अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें अथवा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। आंसर होगा, इस पाठ में अर्थात मंगलम पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वत्र उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में 5 मंत्र लिया गया है। पहला ईशावास्य से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से, चौथा भी मुंडक उपनिषद से और 5वां श्वेताश्वत्र उपनिषद से। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने में परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को संस्कृत में वाक्य बनाना भी सिखाया जाएगा। धन्यवाद।